और अब वक्त हो गया लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की खबरों के साथ। राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ आज कांग्रेस का देश भर में प्रोटेस्ट। अंबेडकर मुद्दे पर भी विरोध दर्ज कराएगी कांग्रेस। संसद में धक्का मुक्की कांड मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर, बीएनएस की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी मामले की जांच। कांग्रेस ने भी पुलिस थाने में तहरीर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। दर्ज नहीं किया गया अभी तक केस। धक्का मुक्की पर टीवी 9 से बोले राहुल गांधी, जारी हो संसद परिसर के सीसीटीवी फुटेज, सच सामने आएगा। राहुल गांधी का आरोप, बीजेपी सांसदों ने हमें सदन में घुसने से रोका। अडानी मुद्दे पर चर्चा से भटकाने की कोशिश। घटना पर विपक्षी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगाया। उचित कार्रवाई की मांग। सुप्रिया शिनेत बोली, धक्का मुक्की करते दिखाए ये राहुल गांधी का वीडियो। आप पूरे संसद में बिछा है सीसीटीवी का जाल। ओम बिरला का सांसदों को सख्त निर्देश, संसद भवन के किसी भी गेट पर प्रोटेस्ट ना करे सांसद। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। प्रेरणा स्थल पर बीजेपी सांसद सुबह 10 बजे करेंगे प्रोटेस्ट। घायल बीजेपी सांसदों से मिलने के बाद राजनाथ सिंह ने घटना की निंदा की। बोले, आज तक संसद में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई। सांसद हिमांशु जोशी बोले कि शांति से प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के लोगों से कांग्रेस सांसदों ने धक्का मुक्की की है। बीजेपी सांसद सीपी जोशी का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस दलित, बाबा साहेब और महिला विरोधी। संसद में धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। शिवराज बोले, राहुल ने लोकतंत्र को कुचला है, जानबूझकर बीच में आए। शिवराज सिंह चौहान बोले, सोच समझकर सांसदों के बीच से गए राहुल गांधी, उन्हें गलती का पछतावा नहीं, सबने देखा उनका आचरण क्या था। अनुराग ठाकुर बोले कि खुद को कानून से ऊपर समझते हैं राहुल गांधी, उनका रवैया ठीक नहीं है, उन्हें कानून के उल्लंघन की आदत है। घायल सांसदों से मिलने के बाद बोले रविशंकर प्रसाद, संसद शर्मसार हुई है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद एस कानून कोयांक ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप। कहा कि राहुल गांधी ने ऊंची आवाज में मेरे साथ की बदसलूकी। बीजेपी के घायल दोनों सांसद आईसीयू में एडमिट है, बीपी नॉर्मल है, हालात पर डॉक्टर्स की नजर। रविंद्र रैना का राहुल गांधी पर हमला। बोले कि संसद में बीजेपी सांसदों से धक्का मुक्की निंदनीय है। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम भजन लाल। बोले, बाबा साहेब के रास्ते पर चलेगी बीजेपी, अमित शाह के भाषण से बौखलाई है कांग्रेस। सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, बाबा साहेब से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ कर रही है बीजेपी, हम उस समय वहां थे, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। संसद में धक्का मुक्की पर बीजेडी की तीखी प्रतिक्रिया। बीजेडी प्रवक्ता लैलिन मोहंती बोली, घटना से संसद की गरिमा को ठेस पहुंची। घायल बीजेपी सांसदों से अस्पताल में मिले बीजेपी के नेता। बोले, कांग्रेस ने उड़ाई है संविधान की धज्जियां। कोलकाता में बोली सीएम ममता बनर्जी, बीआर अंबेडकर पर की गई टिप्पणियों से मैं स्तब्ध हूं। लखनऊ में कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। बाबा साहेब पर अपमान का लगाया आरोप। मुंबई में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा। बीजेपी बोली, इन हमलों से नहीं डरते कार्यकर्ता, बाबा साहब के अपमान का विरोध करती रहेगी पार्टी। मुंबई कांग्रेस दफ्तर पर हुए हमले को लेकर बोले विधायक ज्योति गायकवाड़, हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे प्रदर्शन। हिंदू सेवा महोत्सव में बोले मोहन भागवत, हमें अल्पसंख्यकों पर मिलती है सलाह, लेकिन दुनिया में उनके हालात चिंताजनक। मंदिर मस्जिद के विवाद पर बोले मोहन भागवत, कुछ लोगों को लगता है हिंदू के नेता बन जाएंगे। एक देश एक चुनाव बिल पर आज जेपीसी का ऐलान संभव। राज्यसभा के हो सकते 12 सदस्य भर्तृहरि महताब बन सकते हैं चेयरमैन। सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने केजरीवाल को घेरा। दलित वोटरों पर कर रहे राजनीति, आम आदमी पार्टी क्रिमिनलों से भरी। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, राहुल गांधी किसी को नहीं दे सकते धक्का, ये उनके स्वभाव में नहीं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की अमित शाह से मुलाकात। राज्य का दर्जा बहाल समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जॉर्ज कुरियन के आवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, जॉर्ज को दी क्रिसमस की बधाई। अगले महीने से होगी पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा, 14 जनवरी तक होगा पंजीकरण। सीएम फडणवीस बोले, अजित पवार एक दिन बनेंगे मुख्यमंत्री, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम फडणवीस। बोले, हमने चुनाव में आपके झूठे नैरेटिव को ध्वस्त किया। सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में विदेशी दखल के मिले सबूत। अमित शाह ने सुरक्षा को लेकर की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग। बोले, जल्द से जल्द आतंक मुक्त होगा जम्मू कश्मीर। यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंतिम संस्कार में अफरा तफरी। अजय राय के खिलाफ हुई नारेबाजी।
बीजेपी विधायक अजय महावर बोले, पिछले 10 सालों से विधानसभा में पेश नहीं की गई कैग रिपोर्ट। किसान आंदोलन पर बोले, सीएम मान किसानों को लेकर केंद्र सरकार को छोड़नी चाहिए अपनी जिद। डिप्टी सीएम अजित पवार ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, प्याज पर 20% निर्यात शुल्क घटाने की मांग। 24 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल, साइलेंट अटैक का खतरा। हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता सीटी रवि, कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप, केस दर्ज। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को लगा झटका, हाई कोर्ट ने अब्बास की जमानत याचिका खारिज की। जहरीली शराब मामले में एसपी विधायक रमाकांत यादव की जमानत हाई कोर्ट ने खारिज की। दिल्ली सरकार ने पूरे साल पटाखों पर लगाया बैन, दिल्ली में पटाखों की बिक्री, भंडारण, इस्तेमाल पर रोक लगाई। कुर्स्क में रूस की रॉकेट फोर्स ने बेलारूस से बैक टू बैक कई रॉकेट्स दागे, यूक्रेनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा। बेलारूस ग्रेड से यूक्रेन में मची तबाही, कुर्स्क में बारूदी बौछार से धुआं हो गए यूक्रेनी पोस्ट। कुर्स्क में रूस ने रात भर की बारूदी बौछार, बेलारूस के हमले में तबाह हो गया यूक्रेनी फोर्स का कमांड सेंटर। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में रूस ने तोपों से बरसाए गोले, यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट को भारी नुकसान। यूक्रेन में रूसी बॉम्बर्स का बड़ा एक्शन, कई ठिकानों पर रूसी लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक किए। यूक्रेन के जंगी मैदान में पहुंचा किम जोंग का तोपखाना, उत्तर कोरिया के तोपों ने कुर्स्क में संभाला मोर्चा। यूक्रेनी ड्रोन कमांडर का बड़ा दावा, यूक्रेन का ट्राइडेंट लेजर वेपन तैयार है, रूसी हथियारों को पिघला देगा ट्राइडेंट। पहली बार यूक्रेन में उतरेगी नेटो देश की सेना, ब्रिटिश रक्षा मंत्री का ऐलान, कीव में ट्रेनिंग देगी ब्रिटिश फौज। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले पुतिन का बड़ा बयान, कहा कि यूक्रेन जंग पर ट्रंप से समझौते को तैयार है, वार्ता के लिए शर्त नहीं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कॉल इन शो कार्यक्रम में दावा किया, यूक्रेन में सैन्य अभियान से मजबूत हुआ है रूस। ब्रसेल्स में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया, यूक्रेन ने अभी तक उत्तर कोरिया युद्धबंदी नहीं लिया। हूती विद्रोहियों ने जारी किया है वीडियो, इजरायल के जाफा की ओर 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया गया है। ब्लिंकन ने यूएनएससी की बैठक में सूडान के लिए बड़ी घोषणा की है, सूडान को $230 मिलियन की मदद का ऐलान किया गया। पेंटागन का कांग्रेस से सरकारी बंद से बचने का आग्रह, ताकि सीरिया में तैनात सैनिकों को वेतन से वंचित न होना पड़े। पुतिन ने चाय पीने वाले दोस्तों में मोदी का लिया नाम, कहा एशिया में चीन और भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। 4 पाकिस्तानी संस्थाओं पर प्रतिबंध के बाद WH ने कहा, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के लिए नया खतरा बन गया है। कटास राज मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पाकिस्तान पहुंचे 71 हिंदू तीर्थयात्री, लाहौर में गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत हुआ। 4 महीने में दूसरी बार मिले यूनुस और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। 1971 से विवादित मुद्दों पर सहमति बनाने पर बातचीत हुई है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार पर बोले अनुद्धाचार्य महाराज, सरकार को भारत से फिर बांग्लादेश को जोड़ना चाहिए। मॉरिशस के 3 दिवसीय दौरे पर आज रवाना होंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। यात्रा से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। संभल में आज जुमे की नमाज के बाद मंदिर का दौरा करेगी एसआई की टीम, दोपहर के बाद मंदिर पहुंचने की उम्मीद है। संभल में खुले मंदिर में पहुंची राजस्व विभाग की टीम, मंदिर परिक्रमा स्थल और रास्तों की फोटोग्राफी और पैमाइश की जाएगी। संभल के एमपी ज़ियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज हुई है। घटना घर की बिजली काटी गई है, 1 करोड़ 91 लाख जुर्माना भी बिजली विभाग वसूलेगा। मुरादाबाद मंडल में बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सभी धार्मिक स्थलों पर सघन जांच का आदेश दिया गया है। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, मारे गए आतंकवादियों के पास से 5 AK राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के भिंड में बिना किसी विशेषज्ञ के नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी की। भाभी की हत्या मामले में एसपी नेता मुदित प्रताप सिंह सहित 2 दोषियों पर 7-7 साल की सजा, दहेज के लिए 2001 में हुई थी हत्या। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई ने किया आत्मसमर्पण, तलाशी के दौरान घर से मिले थे 3 आग्नेयास्त्र और 11.5 लाख नकद। ट्रेन में बदमाशों से हुआ विवाद, हत्या की धमकी देने पर युवक ने पत्नी को भेज दी तस्वीर, शव गांव पहुंचने पर मचा कोहराम। गुरुग्राम में अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 8 महिला समेत 18 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त का परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक के घर छापा, 3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद। शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव में तेंदुए का हमला, खेत पर काम कर रहे मजदूरों को घायल किया, वन विभाग को दी गई सूचना। मुजफ्फरपुर में बॉयफ्रेंड को लेकर बीच सड़क पर बवाल, दोनों लड़कियों के बीच जमकर चले लात घूसे। कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी ने आरएसएस ज्वाइन नहीं करने पर प्रताड़ना का लगाया आरोप, हाईकोर्ट ने दिए कार्रवाई के निर्देश। बिहार में फील्ड ड्यूटी के दौरान स्मार्टफोन नहीं रख सकेंगे पुलिस के जवान, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर राजवीर सिसोदिया को गिरफ्तार किया, सड़क पर गाली गलौज और मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ। सेना के जवान पहनेंगे स्वदेशी रक्षा कवच, आईटी और डीआरडीओ ने सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट की तकनीकी 3 उद्योगों को सौंपी।
नौसेना का नया युद्धपोत आईएनएस तुर्शील रूस के क्लैनिनिग्राद से भारत के लिए रवाना। हिंद महासागर में बढ़ेगी नेवी की क्षमता। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और एलुरु समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, किसानों को सावधानी बरतने की सलाह। दिल्ली में शीत लहर से बचने के लिए आश्रय गृहों में शरण ले सकेंगे लोग। रात में ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। दिल्ली में फिर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। औसत AQI 445 दर्ज, सांस फूलने और आंखों में जलन की शिकायत। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। महाकुंभ में अखाड़ों ने शुरू किया छावनी प्रवेश। 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की उम्मीद। प्रयागराज में गुजरात शिल्प मेला आज से शुरू। शॉल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और जूट से बने सामान में दिखेंगे गुजरात के रंग। महाकुंभ से पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए स्लीपिंग पॉड की तैयारी। सिंगल, लेडीज और कपल के लिए अलग पॉड। महाकुंभ में नाविकों की बढ़ेगी आय। मेला प्रशासन ने नावों का किराया 50% बढ़ाने की सहमति दी। रील्स के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे युवक। फिल्म पुष्पा 2 के किरदार के गेटअप में ग्रेटर नोएडा में घूमता दिखा युवक। पुष्पा 2 ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े। सबसे जल्दी 1500 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 60 रनों से हराया। स्मृति मंधाना ने तूफानी 77 रन बनाए। तमिलनाडु के राज्यपाल ने विश्व शतरंज चैंपियन को शॉल देकर किया सम्मानित। कहा, गुकेश ने देश को गौरवान्वित किया।